एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुदरत रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे 1982 में अमिताभ बच्चन, प्रवीण बॉबी, विनोद मेहरा, संजीव कुमार की रिलीज फिल्म खुद्दार के बारे में हम फैक्ट्स, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर इस फिल्म के एकमात्र प्लेबैक गायक थे। ये पहली और आखिरी फिल्म है जिसकी कहानी पटकथा और समाद कादर खान ने लिखे थे। इस फिल्म के बाद 1982 में कादर खान, अमिताभ बच्चन और जयप्रदा अभिनीत फिल्म जाहिल के साथ निर्देशक के रूप में पदार्पण करने वाले थे। और इस फिल्म का लेखन, निर्माण और निर्देशक कादर खान को करना था और संगीत कल्याण जियान जी का था। और यह फिल्म कुल्ली के बाद शुरू होनी थी और कादर खान ने शूटिंग शुरू करने की व्यवस्था पहले ही कर ली थी, क्योंकि अमिताभ को बेंगलोर में कुल्ली की शूटिंग पूरी करने के बाद शूटिंग शुरू करनी थी। लेकिन फिर कुल्ली दुर्घटना हुई और जाहिल नहीं बन पाई। परवीन बॉबी ने फिल्म बीच में छोड़ दी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह रजनीश के पीछे उनके आश्रम चली गई थी। महमूद ने अपने भाई अनवर अली से फिल्म के लिए पूरी बाजार कीमत ली। आखिरी फिल्म जिसमें संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन ने एक साथ अभिनय किया, खुद्दार में संजीव कुमार को हरी कहा गया था, जो उनका असली नाम था। अनवर अली ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम अपनी पत्नी के जापान स्थित गृह नगर के नाम पर योकोहामा प्रोडक्शन रखा। अमिताभ ने मूल रूप से फिल्म के लिए मच गया शोर सारी नगरी गीत गाया था। यह गीत रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बाद में अंतिम संस्करण से हटा दिया गया। इस गीत को दोबारा गाने के लिए किशोर कुमार को बुलाया गया। यह फिल्म में किशोर कुमार का संस्करण है और एलपी रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया है। निर्देशक रवि टंडन और अमिताभ बच्चन ने 2 फिल्मों में साथ काम किया। सलीम जायद द्वारा लिखित मजबूर और कादर खान द्वारा लिखित खुद्दार, दोनों ही फिल्मों में प्रवीण बॉबी नायिका थी। एक बार जब पूरी यूनिट समय पर सेट पर नहीं पहुंची तो अमिताभ बच्चन यूनिट का इंतजार करते हुए पौधों को पानी दे रहे थे और सभी कहने पर उनका स्वागत कर रहे थे। फिल्म में रेखा की जगह प्रवीण बॉबी ने ले ली। फिर किरदार को मराठी लड़की से बदलकर गोवा की हिसाई लड़की कर दिया गया। अंग्रेजी में गाने से पहले अमिताभ एक बूढ़े आदमी का वेश धारण करते हैं और प्रवीण बॉबी को चकमा देते हैं। उनकी आवाज़ बहुत मज़ेदार है। अमिताभ के जादूगर में सफ़ेद टोपी और मूंछों के साथ इसी किरदार की आवाज़ को फिर से दोहराया। बाद में उन्होंने गिरफ्तार में कमल हसन के साथ नशे वाले सीन में भी यही मज़ेदार आवाज़ इस्तेमाल की। निर्माता और अभिनेता अनवर अली ने एस्को नाम की एक जापानी महिला से शादी की थी। वह स्थायी रूप से भारत आने वाली थी। अनवर ने उससे एक इम्पोर्टेंट कार लाने को कहा। मुश्किल यह थी कि अनवर को एयरपोर्ट से निकलने से पहले 40,000 रुपये की कस्टम ड्यूटी चुकानी थी। पैसे जुटाना मुश्किल था क्योंकि महमूद ने अनवर अली को घर से निकाल दिया था। अनवर अपने भाई उस्मान अली के पास महमूद की शिकायत करने गया। उसी समय उस्मान का दोस्त कुलदीप उसके साथ बैठा था और उसने मदद की पेशकश की। लेकिन कुलदीप की एक शर्त थी। कुलदीप चाहता था कि अनवर अमिताभ बच्चन से एक फिल्म के लिए कन्फर्मेशन लेटर ले आए और बदले में वह अनवर को ज़रूरी पैसे दे दें। अमिताभ को अनवर अली पर तरस आया और वो मान गए। उन्होंने साइनिंग अमाउंट नहीं लिया। उनकी शर्त बस इतनी थी कि उनकी पसंद का स्क्रिप्ट राइट लिया जाए। सलीम जावेद से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कीमत बताई। तब कादर खान को लाया गया। अमिताभ ने बाजार भाव से बहुत कम पैसे लिए। फिल्म की शुरुआत विनोद मेहरा जिस डांस मूव पर नाचते हैं वह पुकार के रेस्टोरेंट वाले सीन में इस्तेमाल किया गया था, जब अमिताभ जीनत का जन्मदिन मनाते हैं। 23 अक्टूबर 1977 को इस फिल्म का मुहूर्त हुआ था। रेखा ने बताया कि अमिताभ ने ही निर्माता से उनकी जगह प्रवीण बॉबी को लेने का अनुरोध किया था। रेखा ने बताया कि अमिताभ से नाता टूटने के बाद उन्होंने अपनी सभी निर्माताओं के सामने प्रवीण का लगातार प्रचार करना शुरू कर दिया। अमिताभ के साथ अपने नए रिश्ते के चलते प्रवीण बॉबी को मिली फिल्मों में से एक थी खुद्दार। कादर खान को सिर्फ खुद्दार में कहानी, पटकथा और संवाद लेखन का श्रेय दिया गया था। किसी और फिल्म में उन्हें इस तरह का श्रेय नहीं मिला। यहाँ तक कि शमा में भी उन्हें इस तरह का श्रेय नहीं मिला। महमूद ने बताया कि फिल्म के बाद उन्होंने अमिताभ से मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली।
महमूद कुछ फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन अमिताभ ने किसी को भी अच्छी बात नहीं बताई। महमूद ने बाद में कहा कि उन्होंने अमिताभ को दोष नहीं दिया। अगर निर्माता अमिताभ के कहने पर महमूद को साइन करते तो वह उनकी जिम्मेदारी होती। उन दिनों में महमूद अभी भी काल्म पोज की गोलियां खा रहे थे। उनकी आंखें झुकी रहती थी और उनकी जुबान हमेशा लड़खड़ाती रहती थी। उन्हें एहसास हुआ कि इसमें अमिताभ की कोई गलती नहीं थी। खुद्दार में विनोद मेहरा के डांस एंट्री सीन में इस्तेमाल किया गया गिटार संगीत पुकार के रेस्टोरेंट सीन में इस्तेमाल किया गया था। यह अमिताभ, रणधीर, जीनत और जीना पर फिल्माए गए गाने जाने जिगर से पहले बैकग्राउंड में बजता है। इसी गिटार की धुन का इस्तेमाल राहुल देवबर्मन ने फिल्म दर्द का रिश्ता के अंग्रेजी गाने पेन इज मैनी स्प्लेंडेड थिंग के लिए किया था। मच गया शोर सारी नगरी रे, इस गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे। जब नृत्य निर्देशक के निर्देश पर उन्होंने अपने सिर से दही हंडी फोड़ दी थी। टू के लिए देखकर हैरानी हुई कि विजेता ने अपनी चोट पर पट्टी बंधवाई और शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए सेट पर लौट आए। उसी दोपहर बाद अमिताभ ने गोरे नहीं हम काले से ही देश फिल्म 1982 गाने की एक और शूटिंग तय की थी। इस गाने की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपनी चोट को छुपाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट से सफ़ेद पट्टी रंगवाई और अपने विग को समान्या से नीचे खिंचवाया। कल्पना अय्यर ने यह फिल्म इसलिए साइन की थी क्योंकि अमजद खान खलनायक की भूमिका निभा रहे थे। फिर प्रेम चोपड़ा ने अमजद की जगह ले ली और कल्पना अय्यर का रोल पूरी तरह से कम कर दिया गया। उनसे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। अनीता श्रीन की अमिताभ बच्चन के साथ एक इकलौती फिल्म थी। दोनों ने साथ में सिर्फ एक सीन किया था, लेकिन एक दूसरे से कोई संवाद नहीं किया। अली मसूद, जो पहले से ही फिल्म में अभिनय कर रहे थे, ने एक जूनियर कलाकार के लिए डबिंग की, जो अमिताभ को बताता है कि उनका भाई राजा मेकअप रूम में है और उनसे मिलने के लिए बहुत व्यस्त है। उसे अंदर जाकर नाटक शुरू होने का इंतजार करना चाहिए। डिस्को 82 गीत का सॉल विलियम ने अपने एल्बम वॉकनिक सनलाइट के गीत डांस के लिए नमूना के रूप में लिया था। अमिताभ की कार हर्बी द लव बग से प्रेरित थी। नास्तिक में अमिताभ एक टैक्सी के ऊपर बैठकर आज का या दिन गाना गा रहे थे। उन्होंने ये काम खुद दार फिल्म के गाने हट जा बाबू नहीं तो में भी किया था। माँ का प्यार नाम के गाना रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया। इसे किशोर कुमार ने गाया था। मच गया शोर गीत की शूटिंग के दौरान अमिताभ ने माथे पर बड़ा घाव हो गया था, जब उन्होंने लटकते हुए मटकी को अपने सर से फोड़ दिया था। टूटे हुए मटके के टुकड़ों से उन्हें चोट लग गई। फिल्म आखिरी दाव के वाद्य यंत्र हॉट टीम्स का इस्तेमाल कैसीनो के एक दृश्य में प्रेम चोपड़ा, रमेश देव, विनोद मेहरा और कल्पना अय्यर के साथ किया गया। मुमताज ने नागन में भी इस पर नृत्य किया था। अमृता राम सेठी ने सेठ जी के किरदार के लिए डबिंग की थी, जब अमिताभ अपनी टैक्सी बेचने आते हैं। तनुजा ने यह फिल्म इसलिए स्वीकार की क्योंकि वह इसमें एक नकारात्मक भूमिका निभाना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी भूमिका का कितना हिस्सा काट दिया गया तो उन्हें लगा कि वह किरदार बेतुका लग रहा है। इस फिल्म के लिए अमित खान को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह प्रेम चोपड़ा को ले लिया गया। तमिल फिल्म पट्टिका दबन अमिताभ की खुददार की रीमेक थी। पट्टिका दबन के बाद हिंदी में फौलादी द पावरफुल नाम से डब किया गया। सत्ते पे सत्ता में कल्पना यार का अमिताभ बच्चन के साथ एक सीन था, लेकिन उन्होंने साथ में कोई संवाद नहीं बोला। खुद्दार उनके साथ में दूसरी फिल्म थी, लेकिन उसमें कोई सीन नहीं था, बस एक सेकंड का छोटा सा शॉट था। डिस्को 82 गाने के बाद जब अमिताभ एंट्री करते हैं तो जैसे ही अमिताभ विनोद मेहरा के पास जाते हैं, कल्पना यार तुरंत फ्रेम से बाहर निकल जाती है। कुछ दृश्यों की डबिंग के दौरान अमिताभ को सर्दी जुकाम, नाक बंद होना की समस्या हो रही थी। यह उस दृश्य में थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा था जब विनोद मेहरा अमिताभ को बस के ऊपर छोड़ रहे थे। अमिताभ ने उस सीन की डबिंग नहीं की जिसमें वो अपने छोटे से मोहल्ले में दौड़कर यह खुशखबरी सुनाते हैं कि विनोद मेहरा ने अच्छे नंबरों से पास कर लिया है। उन्होंने सीन को बिल्कुल वैसा ही छोड़ दिया जैसा कालिया में अमिताभ का वो सीन था, जिसमें वो चिल्लाते हैं राम दिन का बेटा हुआ। अमिताभ बच्चन और बिंदिया गोस्वामी ने एक साथ 3 शॉट दिए, लेकिन फिल्म में एक दूसरे के साथ कोई संवाद साझा नहीं किया।
यह अमिताभ बच्चन और विनोद मेहरा द्वारा निभाई गई एकमात्र पूरी फिल्म थी। हालांकि इंसानियत में उन्होंने भाई बहन की भूमिका निभाई थी, लेकिन फिल्म पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। राजू श्रेष्ठ, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के बचपन की भूमिका निभाई थी, ने 12 साल बाद खलनायक की भूमिका निभाई थी, जिसका नाम भी खुद्दार था, जिसमें गोविंदा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मच गया शोर में 30वें सेकंड पर जो धुन है वो शायर साबले के मराठी लोक की या गाड्या वरुण से ली गई है। याराना में अमिताभ और राम शेट्टी ने डिनर टेबल कॉमेडी सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक खुद्दार में इस्तेमाल किया गया था। यह सीन विनोद मेहरा के इंट्रोडक्शन सीन के ठीक बाद का था। अमिताभ ने खुद्दार एंट्री सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक 1 साल पहले याराना में इस्तेमाल किया गया था। यह सीन छू कर मेरे मन को गाने से ठीक पहले ऑडिटोरियम का था। संजीव कुमार का दाढ़ी वाला लुक उनकी रवि टंडन के साथ बनी फिल्म अनहोनी से प्रेरित था। अमिताभ का मास्टर राजू के साथ कोई दृश्य नहीं था। अमिताभ का मास्टर रवि के साथ कोई दृश्य नहीं था। उस दृश्य में जब अमिताभ डबल डेकर बस में जाते समय प्रवीण बॉबी को देखकर हाथ में हिलाते हैं, पृष्ठभूमि में बजरा संगीत फिल्म जानी दोस्त के जवानी 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 जल्दी जवानी जैसा लगता है। पक्की अली ने अमिताभ को टैक्सी से बाहर निकलते हुए एक व्यक्ति के लिए डबिंग की। खुद्दार के बारे में एक अनोखी बात यह थी कि फिल्म के 75 मिनट बीत जाने के बाद भी अमिताभ मुख्य खलनायक प्रेम चोपड़ा से बात नहीं करते। कहानी भी बहुत देर तक किसी भी तरह से उन्हें एक दूसरे से नहीं जोड़ती। याराना में ठीक उस हिस्से में जब मास्टर चीटो राजू देसाई से कहते हैं जो मांगूंगा वो देगा, बैकग्राउंड म्यूजिक राजेश रोशन ने रिक्रिएट किया था। राजेश रोशन ने उसी धुन को रिक्रिएट किया और खुद्दार के गाने ऊंचे नीचे रास्ते में 3.58 पर इस्तेमाल किया। राजा की आएगी बारात का वाद्य संस्करण शान में सुनील दत्त और राखी की शादी की सालगिरह के जश्न के दौरान बजाया गया था। यही संस्करण खुद्दार में विनोद मेहरा की शादी के जश्न के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था। याराना का वो सीन जिसमें अमिताभ एक पेड़ पर फंस जाते हैं, खुद्दार के बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा ही था। ये वही सीन था जहां अमिताभ बस स्टॉप पर प्रवीण बॉबी को देखते हैं। कसौटी और खुद्दार में अमिताभ ने एक टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभाई। अमिताभ ने उस दृश्य के लिए डबिंग नहीं की जिसमें अपनी कार के हुड से नीचे देख रहे हैं और फिर एक समारोह में भाग लेने के बारे में प्रवीण बॉबी के साथ मज़ेदार बहस कर रहे हैं। अमिताभ का शरारती पल अमिताभ ने मूलचंद और दर्शन को अपनी टैक्सी से बाहर निकाल दिया और कहा, निकल तेरे जात का मारूं। नसीब और खुद्दार में अमिताभ ने अपने दर्द से निपटने के लिए शराब पी। अमिताभ ने खुद्दार में अपनी कार बसंती को अपनी माँ की तरह देखा था। यह जुब्बा में डॉल्फिन को भी अपनी माँ की तरह देखते हैं। विनोद मेहरा ने अमिताभ को जाहिल कहा था। फिर एक अंकल ने एक दृश्य में अमिताभ खुद को जाहिल कहते हैं। खुद्दार की कहानी और सवाल देखने वाले कादिर खान अमिताभ के साथ जाहिल नाम की फिल्म निर्देशित करने की योजना बना रहे थे। वह फिल्म आखिर में बंद हो गई। खुद्दार में इस्तेमाल की गई लाल और काली सीट का इस्तेमाल शराब भी मैं मुझे 9 लाख मगा दे गाने के लिए किया गया था। अमिताभ ने अपने छोटे भाई के पालन पोषण और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और उनकी फिल्म कस्में वादे नसीब, खुद्दार और अकेला बनी। विनोद मेहरा अपने नाटक में संवाद गलत बोल रहे थे। यह भी हम के कादिर खान जैसा ही था। अमिताभ ने उस दृश्य के लिए डबिंग नहीं की जिसमें उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो अपनी टैक्सी तोड़ देते हैं। अमिताभ खुद्दार में प्रवीण बॉबी को एक लाल डबल डेकर बस में बैठते हुए देखते हैं। इससे पहले अमिताभ और प्रवीण बॉबी शान में एक लाल डबल डेकर बस में बैठे थे। याराना का क्लाइमैक्स संगीत खुद्दार के क्लाइमैक्स में इस्तेमाल किया गया था जब अमिताभ और प्रेम चोपड़ा एक तेज रफ्तार कार का पीछा करते हैं। अमिताभ का शमी के साथ कोई सीन नहीं था। अली मसूद के साथ अमिताभ की एकमात्र फिल्म। अमिताभ का HS गब्बर के साथ कोई सीन नहीं था। अमिताभ पर ऐसे अपराधों के लिए आरोप लगाया गया जो उन्होंने नहीं किए थे और वो खुद्दार में अदालत गए और मजबूर में दोष अपने ऊपर ले लिया। अमिताभ का ललिता कुमारी के साथ कोई दृश्य नहीं था। पूरे कोर्ट रूम के क्लाइमैक्स को डब नहीं किया गया था। यह एकमात्र फिल्म है जिसमें रविंद्र कपूर ने अमिताभ के साथ संवाद बोले। रविंद्र इससे पहले अमिताभ के साथ मजबूर में नजर आए थे लेकिन वह गाने में था। अमिताभ का प्रवेश दृश्य कार के नीचे अपनी टैक्सी ठीक करते हुए दिखाया गया था।
फिल्म में महमूद ने बाल कई अलग अलग चरणों में झड़ते हुए दिखाई गए। उस दृश्य में जहाँ अमिताभ परवीन को अपने तौर तरीके छोड़कर ईमानदारी से जीवन यापन करने के लिए कहते हैं। अंत में हम बॉबी विंटन के गीत मिस्टर लोनली का एक छोटा सा वाद्य संगीत सुनते हैं। गौरी वर्मा ने अमिताभ बच्चन के साथ एकमात्र बार अभिनय किया। द ग्रेट गैम्बलर में अमिताभ ने रेगिस्तान में जागने वाले दृश्य में इस्तेमाल किया गया बैकग्राउंड म्यूजिक बाद में खुद्दार में इस्तेमाल किया गया। यह बैकग्राउंड म्यूजिक उस समय बजता है जब संजीव कुमार अदालत में रमेश देव से हत्या के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। कल्याण जी ने डॉन के गाने जिसका मुझे था इंतजार के लिए लू रीड के गाने वॉक ऑन द वाइल्ड साइड का नमूना लिया। उन्होंने वॉक ऑन द वाइल्ड साइड में लड़की के कोर्स वाले हिस्से को लिया। अकबर खान की फिल्म हादसा के क्लाइमैक्स में खुद्दार के क्लाइमैक्स का बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किया गया था। तो ये थे इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अमिताभ और वरुणधरा ने बेबी मिसाल में भी अभिनय किया जो उसी वर्ष रिलीज़ हुई थी। तो खुदार एक अच्छी खासी उस ज़माने की हिट फिल्म थी। फिल्म बिना किसी प्रचार के रिलीज़ कर दी गई क्योंकि अमिताभ बच्चन और मीडिया के बीच अच्छे संबंध नहीं थे उन दिनों। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो अमिताभ कुल्ली के सेट पर जानलेवा दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती थे, जबकि परवीन बॉबी अमेरिका में सिजोफ्रेनिया का इलाज करा रही थी। जब अनवरली दुर्घटना के बाद अमिताभ से मिलने अस्पताल गए तो अमिताभ बच्चन ने उनसे पहला सवाल पूछा कि उनकी फिल्म कैसी चल रही है। अनवर अली ने हाल ही में समुंदर के नज़ारे वाला एक फ्लैट खरीदा था और जब उन्होंने फिल्म की योजना बनानी शुरू की तो उनके पास केवल 2 रुपये बचे थे। हीरा व्यापारी फारूक रतौसे ने फिल्म के लिए धन मुहैया कराया, हालांकि उनके परिवार की ओर से कुछ प्रतिबंध थे। अब बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। खुदार मुख्य तौर पर एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इसके मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार, वरुणधरा, प्रेम बॉबी, तनुजा, विद्या गोस्वामी एटसेट्रा। इसको डायरेक्ट किया था रवि टंडन ने। इसके प्रोड्यूसर थे अनवर अली एंड F.K. रत्नोत्से। स्टोरी लिखी थी कादर खान ने, डायलॉग कादर खान के थे, म्यूजिक राजेश रोशन का था, गाने लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। इसे 30 जुलाई 1982 को रिलीज़ किया गया था। इसका बजट था 2 करोड़ 30 लाख। इसने पहले दिन ही 13 लाख रुपए कमा लिए थे। फर्स्ट वीक कलेक्शन था 1 करोड़ 5 लाख। इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 5 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 7 करोड़। बॉडी हिट 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1942। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो।